दोस्तों, जब बिना किसी रीजन के आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है ना, तब उनका आपको इग्नोर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि अब उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे आप में कम हो रहा है। जब आपको यही पता नहीं होता कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, तब आप सोचे समझे बिना जो भी आपको सही लगता है आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने लगते हो ताकि आपका ये रिलेशन बहुत ही जल्दी सही हो जाए। लेकिन दोस्तों, जो हम सोचे समझे बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं ना, कई बार हमारे एफर्ट इतने गलत वे में होते हैं जिसके कारण हमारा पार्टनर हमसे बहुत ज्यादा और इरिटेट होने लगता है और इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि हमसे वो इरिटेट होने के बाद हमें छोड़कर भी वो जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज आपका पार्टनर अगर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है ना, 2 महीने के लिए इस वीडियो में आपको जो टिप्स बताने वाला हूं, उन टिप्स को प्रैक्टिकली अगर आप अपने रिलेशनशिप में फॉलो करते हो तो आपका पार्टनर आपको फिर से बहुत ही ज्यादा अटेंशन देने लगेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए समझना कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होता है तो उसका रीजन क्या होता है। जब वो आपको इग्नोर कर रहा होता है तब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और आपको कहां पर एग्जैक्टली फोकस करना होता है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी कि डोंट ट्राई टू कन्विंस। एक्चुअल में जब हमें कोई इग्नोर करता है ना, तब हम एक ही गलती करते हैं कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आपको अपने पार्टनर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पार्टनर के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास एप्पल का iPhone 13 फोन है, आपके पास ऑलरेडी एप्पल का iPhone 13 फोन है। अब आईफोन वाले आपका कांटेक्ट करते हैं, आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि भाई आपके पास iPhone 13 है ऑलरेडी, हम जानते हैं, लेकिन हम फिर भी ये चाहते कि आप हमसे एक और iPhone 13 खरीदो। पर आपका जवाब होगा कि क्यों भाई, मेरे पास iPhone 13 है तो मैं आपका दूसरा iPhone 13 क्यों खरीदूं। वो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, बहुत ट्राई करेगा आपको कन्विंस करने के लिए। ईमानदारी से बताओ कि आप कन्विंस होंगे? नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग वापस से कन्विंस होते हैं। अब आईफोन वाले ऐसा नहीं करते, आपके पास वापस आकर आपको वही फोन दोबारा नहीं बेचते। एक्चुअल में आईफोन वाले या दुनिया की बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, उनको पता है कि भाई हमारी ये 13 है, अब हमें वापस उन्हीं लोगों को बेचना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि आईफोन 13 का थोड़ा लुक बदल देंगे, 1-2 और महंगे फीचर उसमें लगा देंगे, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा देंगे और नाम दे देंगे उनको iPhone 14। एक्चुअल में खरीदने वाले को भी पता होता है कि इस फोन में 2-3 चीजें हैं वो बदल गई। एक्चुअल में वो लोग 13 को ही खरीद कर लाते हैं, लेकिन खुशी खुशी लाते हैं। इसमें आईफोन वालों को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़े, उनको एक्चुअल में आपको कन्विंस करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, आप अपने आप वहां पर जाते हो और खरीद कर लाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते, आपके अंदर ही एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं। जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है तब हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम उनके अंदर हमारे लिए एक्साइटमेंट क्रिएट कर दे तो वो अपने आप आ सकते हैं। तो भाई, एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। इसके लिए आपको इस दूसरी चीज को समझना होगा कि अब आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट और रिप्रेजेंट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे लोग उसी चीज से अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस चीज से ऑलरेडी आपका पार्टनर बोर हो गया है। आप किन चीजों से अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश करते हो? आप अपने पार्टनर को यही कहते हो ना कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा हूं। भाई, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर से, तुम दिन रात जो उनको टाइम दे रहे हो, उन्हीं चीजों से तो वो इरिटेट हो गए, उन्हीं चीजों से तो वो बोर हो गए, तो उन्हीं चीजों से आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो वो वही कहेंगे कि भाई हमारे पास तो iPhone 13 पहले से है। इसीलिए अब आप दूसरी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो है आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड रिप्रेजेंट। आपको ना अपने पार्टनर को कन्विंस करना या पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना है। आप जिम जा सकते हो, अपनी बॉडी बना सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के बारे में सोच सकते हो, उनके ऊपर काम कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी नई स्किल है वो सीख सकते हो, उनके ऊपर काम कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर ग्रोथ के ऊपर फोकस कर सकते हो। जितनी चीजें, जितना टाइम आप वेस्ट करते हो ना पार्टनर को कन्विंस करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए या उनके बारे में समझने के लिए कि आजकल वो कहाँ जाता है, किन के साथ बैठता है, किन के साथ बातें करता है, आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी चीज़ों में सोचने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए वेस्ट करते हो, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा रॉन्ग एफर्ट है, बहुत गलत दिशा में आप जा रहे हो। बट उसी टाइम को आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लगाते हो, कुछ टाइम के लिए। सोचना ही नहीं कि मेरा कोई पार्टनर है, मेरा कोई रिलेशन है, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा लगता है कि भाई हमारा रिलेशन था और हमारा कुछ चला गया।
अब हमें उनको कुछ भी करके ना पकड़ के लाना है वापस अपनी लाइफ में। ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो ना कि सिंगल लोग भी अपनी लाइफ में खुश होता है और मुझे अपनी लाइफ को एक्चुअल में बेहतर बनानी है, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, मुझे सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है और अपनी लाइफ को बिल्ड करनी है। 2 महीने के लिए अपने रिलेशन को भूल जाओ, हेल्थ, पर्सनालिटी, स्किल और आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ और उन चीजों को रियल में एंजॉय करने लगो। देवदास की तरह नहीं, दुखी होते होते नहीं, लेकिन रियल में 100% अपनी लाइफ में आप एक्टिव हो जाओ। उसके साथ साथ मैंने एक चीज और भी कही है और वो है रिप्रेजेंट करना। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आईफोन वाले 13 के बाद 14 बनाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं, हमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन तरीका देखिए। तरीका ये होता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे जियोगे, अपने पार्टनर के सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जहां पर आप उनको शो करते हो कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में कि कोई चला गया तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो, उनको आप बहुत ज्यादा मिस करते हो। नहीं, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपके करियर या परिस्थितियां है ना, उन परिस्थितियों में भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। बस आपको अपने पार्टनर को यही चीज दिखानी है कि आप अपनी लाइफ में फोकस करो। जब आप दोनों के बीच में अभी इतना सब कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर भी आप अपनी लाइफ में फोकस करो, आप अपनी लाइफ में खुश हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, उनके बिना इमोशनली इंडिपेंडेंट होकर अपने खुद के दम के ऊपर। अब आप फोकस अपने पार्टनर के ऊपर नहीं करो, आप रोते नहीं हो, सोचते नहीं हो, बस आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो। क्योंकि एप्पल वाले भी यही करते हैं ना, वो अपने 13 को खोल देते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं और फिर अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब तीसरी चीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो तीसरी चीज है ना, वो डाउट है। अब मैं जब लोगों के साथ पर्सनली बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा डाउट होते हैं कि भाई हमने रिलेशनशिप में हमेशा अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा के रखा है, हमेशा उनके सामने हाथ जोड़े, हमेशा उनको रिक्वेस्ट करी, इसीलिए तो अब तक वो हमारे साथ रिलेशन में रहे। अगर यहाँ पर हम उनको पेश देते, मतलब हम उनके बारे में कम सोचते, कम उनके लिए एफर्ट लगाते और अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए खुद पर ज्यादा फोकस लगाएंगे, तो मतलब उनको पेश तो देनी पड़ेगी ना, हमारा ध्यान तो कम होगा ना। तो भाई अगर हमने उनको पेश दी तो इस चक्कर में उसको कोई और मिल गया तो वो इंसान हमें एकदम से भूल गया तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार 10 दिन अगर हमने कम एफर्ट लगाई, 2 महीना हमने थोड़ा सा कम एफर्ट लगाए तो वो इंसान हमें भूल जाएगा। या वो इंसान ऐसा भी कहेगा कि भाई तुम कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो तो अब हमें तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना। वो इंसान नाराज हो सकता है, वो इंसान बुरा मान सकता है, बहुत सारे रीजन और बहुत सारे इस तरह के लोगों के मन में डाउट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई इंसान आपसे इरिटेट हो रहा होता है, जब वो इंसान का इंटरेस्ट आप में कम हो रहा होता है, तब आप बार बार उनके साथ बात करने की कोशिश करते हो, बार बार अपना लव शो करते हो, तो जिन चीजों से वो बोर हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट कहे तो वो आपसे ही बोर हो रहा है, और वो चीज जब उनके पास जबरदस्ती वापस आती है ना, तो उसी चीज से वो आपसे और दूर भागता है। और दोस्तों, कई रिलेशनशिप में ऐसा देखा गया है कि जब 2 रिलेशनशिप में एक पार्टनर इस तरह से पीछे पड़ा होता है ना, तब उनका पार्टनर उनसे बहुत ज्यादा इरिटेट होता है और इरिटेट होने के कारण वो किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। मतलब हमें लगता है कि भाई हम उनको गैप देंगे तो हमें वो भूल जाएगा, बट एक्चुअल में हम उनको पुश करते हैं किसी और इंसान के साथ रिलेशन में जाने के लिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप उनको इरिटेट करना बंद कर देते हो और आप अपने ऊपर काम करने लगते हो, आप उनको पेश देते हो और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस होता है। बट ऐसा करते टाइम भी आपके साथ ये होने की पॉसिबिलिटी है कि जो आपका पार्टनर है वो किसी और के साथ रिलेशन बना ले। लॉजिकली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने अपने पार्टनर को इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया होता है, उन लोगों ने अपने पार्टनर को पेश देने में हद से ज्यादा देर लगा दी होती है, जिसके कारण उनका पार्टनर बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया होता है। ये तो एक टाइमिंग ऐसा बनता है कि उन्होंने पेश देना स्टार्ट किया और उनका रिलेशन बन गया। तो कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पेश देने से वो इंसान भूल जाता है। बट याद रखो, ऐसा तभी होता है कि जब आप पेश देने में बहुत ज्यादा लेट कर देते हो, क्योंकि जब आप दोनों का रिलेशन बना था तब शायद आपने उस इंसान को इतना शो नहीं किया होता कि आप उनको बहुत प्यार करते हो और उनके बिना आप रह नहीं सकते। तब आपने जस्ट इतना दिखाया होगा कि आप अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश हो और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। बस आपकी यही नेचुरल स्टेट होती है जहां पर लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, पर्सनली आप मेरे साथ या हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या रिलेशनशिप के ऊपर लिखी हुई जो मेरी ई बुक है उनको डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।